बोलो सदगुरुदेव की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब संगत की जय। सज्जनों, अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सत्संग का आनंद ले रहे हैं उन सभी को दिल से कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्संग मैं प्रारंभ करता हूं। और जो श्रोता लगातार यहां आश्रम में सामने बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं उन्हें भी कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का जो प्रश्न आया है, सज्जन है, कहते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं पर दुख से छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्या करें? समस्या का समाधान के लिए कोई मार्गदर्शन करें। हम बहुत प्रयास करते हैं पर दुख से छुटकारा नहीं मिल रहा है, समस्या का समाधान करें। समस्या का समाधान, सज्जनों, जिस श्रोता ने प्रश्न पूछा है वो ये भी लिखते हैं कि मैं लगातार अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता हूं पर हर समस्या में, हर काम में मैं असफल ही रहता हूं और हर जगह समस्याओं का सामना ही करना पड़ता है और लोग मुझे तरह तरह से ताने भी देते हैं। इस प्रकार उन्होंने लिखा है। साहेब, तो देखिए सज्जनों, समस्या कहां नहीं है, समस्या कहां नहीं है। ये जीवन है तो समस्या भी होगी। यदि दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। तो ये तो जीवन है। इस जीवन में समस्या से छुटकारा पाना तो ज्ञानियों का काम है। आज समस्या कहां नहीं है। पिता को पुत्र से समस्या, पुत्र को पिता से समस्या, पति को पत्नी से समस्या, पत्नी को पति से समस्या, गुरु को शिष्य से समस्या, शिष्य को गुरु से समस्या, नौकर को मालिक से समस्या और मालिक को नौकर से समस्या। समस्या अगर आप देखें तो हर जगह समस्या ही समस्या है। लेकिन एक विवेकी वो होता है कि अपनी समस्याओं का समाधान एकदम सरलता से कर लेता है। यानी हर आने वाली आपदा को अवसर में बदलने की कला एक विवेकी के पास होती है। उसे ही वास्तव में ज्ञानी कहा जाता है। उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। मानिए बरसात हो रही है और आपको कॉलेज जाना है या आपका कोई नौकरी का इंटरव्यू लगा है और वो इंटरव्यू की प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे, लेकिन आज वो शुभ अवसर आया है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और बस आपका इंटरव्यू हो जाए, आधे घंटे का आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। पर जैसे ही आप तैयार होते हैं, जैसे ही तैयार होते हैं, अपने घर से निकलते हैं, घर के कुछ ही दूरी पर ऑफिस होता है जहां आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन जैसे ही आप बैग लेके तैयार होके बाहर निकलते हैं, वैसे देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और अथाह पानी गिरने लग जाता है। इतनी बड़ी समस्या आपके सामने आन पड़ी क्योंकि आपके पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बस जो है वो घर में ही आपके समस्या का समाधान है। लेकिन बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है,
आप समय भी देख रहे हैं, आपका हर पल हर सेकंड आपका मानिए ऐसा निकल रहा है जैसे हजारों वर्ष बीत गए हों, और 10 से 15 मिनट आप प्रतीक्षा करते हैं, परंतु बारिश रुकती नहीं है। बारिश है कि और होती चली जाती है, और होती चली जाती है, आपकी धड़कन और बढ़ती है। लेकिन समझदार व्यक्ति ज्ञान रूपी छतरी निकालता है और बरसात को भी चैलेंज करता है, और जितना बरसना हो बरस, जितना तेजी आना हो, ज्ञान रूपी छतरी निकालता है और वो अपने ऑफिस में चला जाता है, इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है और उसका इंटरव्यू हो जाता है, उसकी हर समस्या का समाधान वहां मिल जाता है। इस प्रकार जब ज्ञान की छतरी आपके पास होगी तो हर समस्या का समाधान होगा। समस्या कहां नहीं है? किसी की शादी नहीं हो रही है तब समस्या, किसी की शादी हो गई तब समस्या, किसी का पुत्र हो गया तब समस्या, किसी का पुत्र नहीं हुआ तब समस्या। समस्या तो हर जगह है, समस्या कहां नहीं है? झगड़े कहां नहीं होते? झगड़े और दुख और समस्या का अंबार तो राम के घर भी था, दुख और समस्याएं तो कृष्ण के घर थी, दुख और समस्याएं तो कबीर के घर भी थी। कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा भगवान नहीं बचा जहां पर समस्या ना हो। तो समस्या और समाधान ये तो जीवन का एक अमूल्य अंग है। यदि ये ना हो तो आपको पता ही ना हो, अगर हर समय आपको समाधान ही समाधान मिलता रहे, यानी आपको सुख ही सुख मिलता रहे, तो आपका दुख का तो अभाव ही नहीं होगा। आपको पता कैसे चलेगा कि दुख क्या होता है? यानी आपको चीनी ही दिया जाए, बचपन से मीठा ही मीठा दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये मीठा है, तो आप कहोगे ये क्या होता है? आप कहोगे ये क्या होता है, क्योंकि आपने तीखा चखा ही नहीं। और जैसे आप तीखा चखेंगे वैसे आपको तीखा और मीठे में फर्क आ जाएगा। इसी प्रकार समस्या और समाधान में फर्क आपको करना है, तो ज्ञानी बनना है, विवेकी बनना है। आइए और देखते हैं। एक व्यक्ति था, वो दोस्तों के पास जाता, उठता बैठता, उसके पास सब होता, उसकी नौकरी भी लग जाती है और उसके पास में पर्याप्त मात्रा में धन भी आता है, सब कुछ उसके पास होता है, परिवार भी होता है, दोस्त भी होता है, समाज भी होता है, और समाज में उसकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। लेकिन वो एक चीज से, एक समस्या से परेशान रहता है, उसकी शादी नहीं होती। उसकी शादी नहीं होती। वो लगातार सबसे ही कहता, दोस्तों से कहता, गुरुजन से कहता, सभी से कहता कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, पर एक समस्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बस यही एक मेरी समस्या है। वो समय आता है, वो शुभ घड़ी आता है जब सुंदर सी स्त्री उसको मिल जाती है, उसके साथ विवाह होता है। और जैसे विवाह होता है, विवाह के उपरांत जब वो लड़की घर आती है तो दोनों सुखी होते हैं, और दूल्हा दुल्हन से कहता है कि तुम सूर्यमुखी, और पति पत्नी से कहती है, पति जो है पत्नी को कहता है तुम चंद्रमुखी हो, और पत्नी कहती है पति को तुम सूर्यमुखी हो, मैं तुमसे सुखी हूं और तुम मुझसे सुखी हो। ये लगातार क्रम चलता है और दोनों सुखी रहते हैं, बस क्षणिक 1 साल के लिए। 1 साल दोनों बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, और उनको लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है। लेकिन जैसा ही उन दोनों के सामने एक समस्या आन खड़ी होती है, एक बालक उत्पन्न हो जाता है। और जैसे इन दोनों के बीच में तीसरा आया, वो बालक आया कि पत्नी जो होती है चंद्रमुखी, उसका प्यार बच्चे की ओर हो जाता है। अब पति देव तो सूखे ही पड़े रहते। वैसे तो पति देव आते तो आगे पीछे कोई नहीं,
तो पति हैं, तो हर समय पति हैं, तो पूरा पत्नी का ध्यान पति के ऊपर और पति का ध्यान पत्नी के ऊपर। लेकिन अब जब ये बालक आ गया तो पत्नी का ध्यान जो है अपने बालक के ऊपर आ गया। अब जैसे बालक के ऊपर आया, पति के ऊपर समस्या ही समस्या हो गई। अब उसको यहाँ की समस्या, ऑफिस में भी समस्या, बाजार में समस्या, दोस्तों से समस्या, गुरुओं से समस्या, ये घर की समस्या जैसे कलह चालू हुई, उसको बाहर भी समस्या समस्या, जहां पर हर जगह समाधान समाधान मिल रहा था, ये घर से समस्या शुरू हुई और बाहर भी उसको समस्या दिखाई पड़ गई। अब ये समस्या में दोनों बैठे। अब ये जो कहते थे, एक को कहते थे चंद्रमुखी और दूसरा कहता था सूर्यमुखी। अब दोनों बैठते हैं, कहते हैं हे चंद्रमुखी मैं तुझसे दुखी, और पत्नी कहती है हे सूर्यमुखी मैं तुझसे दुखी। जो कहते थे मैं तुझसे सुखी और तुझसे सुखी, आज 1 साल के बाद वही कहते हैं कि चंद्रमुखी मैं तुझसे दुखी, और चंद्रमुखी कहती है सूर्यमुखी मैं तुझसे दुखी। वैसे ही मायके से जो है बुलावा आता है और पत्नी मायके चली जाती है और कहती है पतिदेव मैं अपने मायके जा रही हूं। कहती है भगवान जल्दी जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। अब दोनों जो है पहुंच जाते हैं। पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके जाती है और मायके में बहुत दिन के बाद जो है अपने माता पिता से मिलती है, अपनी सहेलियों से मिलती है, तो वहां उसको सुख होता है। और लड़का भी जो है कुछ दिन के लिए जो है अकेला जब होता है तो थोड़े दिन तो सुखी रहता है, लेकिन उसके बाद उसका मन चंचल रहता है और फिर सोचता है, क्योंकि उसकी सोच शुरू में क्या थी, तो चित्त में उसके पास पहले के संस्कार थे कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास मकान है, मेरे पास गाड़ी है, दोस्त है, सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है कि मेरे पास कोई स्त्री नहीं है। अब जब स्त्री चली गई, 1 महीना बीत गया, तो पति देव फिर जो है वही स्त्री की पर नारी की तलाश में निकल जाते हैं। और पर नारी की तलाश में निकलते हैं और यहां वहां दोस्तों से पूछते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था बन जाए, और एक जगह कहीं व्यवस्था बन जाती है और धीरे धीरे महीने भर में उनका धन जो है वो चूस लेती है और हर वक्त जैसे बैठते हैं वैसे उनको लताड़ती है, हर वक्त उनको धिक्कारती है, वैसे तुरंत उन्हें याद आता है ये समस्या तो उससे भी बड़ी, ये समस्या तो अब उससे भी बड़ी। फिर उसको ध्यान आता है नहीं, इससे ठीक तो मेरी पत्नी ही है, वो समस्या ठीक है, वही समाधान है, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, और फिर पत्नी को बुलाता है। इस प्रकार आप देखेंगे समस्या कहां नहीं है, हर जगह समस्या है। अब जब वो बालक बड़ा होता है, दोनों की समस्याएं समाधान ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन उसकी गाड़ी चलती है और जैसे उसकी गाड़ी चलती है, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने की समस्या, स्कूल में एडमिशन की समस्या, उसको लाने की समस्या, उसकी परवरिश करने की समस्या, ये समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन समाधान और समस्याओं के बीच लड़ता हुआ व्यक्ति जाता है, और वो एक दिन जब बच्चा 14-15 साल का पहुंचता है, यानी अपनी युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर वो माँ बाप अपने ही बच्चे जिसके लिए वो व्याकुल हो रहे थे, वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर एक समस्या खड़ी होती है कि वो बेटा पिता की नहीं सुनता, बेटे को अब पिता को बेटा एक समस्या लगने लग गया क्योंकि उसकी बात नहीं सुनता, और बेटे को बाप ही समस्या लगने लग गया कि ये मेरी नहीं सुनते, ये मेरे नहीं समझते, एक दूसरे की कोई नहीं समझते और एक दूसरे की समस्या एक दूसरे बने हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? इन समस्याओं का जननी कौन है? इस समस्याओं का जननी मात्र आपके अपना स्वभाव, आपका अपना निज ज्ञान,
आपका अपना निज विवेक। आप सोचते हैं ये दुनिया वैसी होगी जैसा हम चाहते हैं, ये दुनिया वैसे ही चलेगी जैसा हम चलाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए सज्जनों, ये दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं, ये दुनिया वैसे नहीं चलेगी जैसे आप चाहते हैं चलाना, ये दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे कि प्रारब्ध से चलती आ रही है। और सुबह और शाम, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। सुख और दुख साए की तरह रहते हैं, लेकिन विवेकी आदमी वही होता है जो हर आपदा को अवसर में बदलने की कला रखता है। तो ये क्या है कला? कौन सी कला है? एक कहानी छोटी सी है। एक व्यक्ति होता है, उसका नाम सबल होता है और वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, पर सिर्फ सोचता सोचता है, कुछ कर नहीं पाता। लोग इसको धिक्कारते हैं। जैसे कि सज्जन का प्रश्न आया कि लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं सोचता बहुत हूं, प्रयास बहुत करता हूं। वो बहुत सोचता है लेकिन वो कुछ नहीं बन पाता। दुख का पहाड़ उसके ऊपर होता है और एक दिन रास्ते में जाता है, उसे गुरु जी मिलते हैं और दुख पर वो प्रवचन करते रहते हैं। तो सोचता है गुरु जी हमारे दुख का कोई निवारण करेंगे, और पूछता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख का कोई निराकरण कीजिए। पूछते हैं कि क्या दुख है? बताते हैं कि मैं बहुत जो है सोचता बहुत हूं, पर मैं कुछ कर नहीं पाता हूं और लोग मेरी आलोचना करते हैं। मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूं लेकिन सब मेरे बारे में बुरा समझते हैं। मैं क्या करूं? मेरा दुख का कारण निपटाइए। तो गुरु जी कहते हैं जब सच्चा दुख, असली दुख आए तब मेरे पास आना। तो सोचता है ये कैसा गुरु जी है, इतना बड़ा दुख है। कहता है जब सच्चा दुख आए तब आना। तो चला जाता है और फिर सोचता है ये गुरु जी नहीं करेगा, मैं ही कुछ करता हूं, और प्रयास करता है, एक व्यवसाय शुरू करता है। और व्यवसाय शुरू करता है, धीरे धीरे व्यवसाय उसका बड़ा हो जाता है। अब जैसे बड़ा उसका व्यवसाय शुरू होता है वो संपन्न हो जाता है, और संपन्न होने के बाद वो सेठ बन जाता है। और जब सेठ बनता है तो उसके पास नौकर चाकर सब आते हैं, लेकिन वहीं पर उसके जो दुर्बुद्धि कुछ परतंत्र में चला जाता है। तो उसके दोस्त और मित्र होते हैं, वो कहते हैं ये सबल भाई इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा तो इतना नाम इतना सम्मान है, तुम अपने व्यवसाय को और विस्तार करो और इसको बढ़ाओ, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाओ और विस्तार करो। और दूसरों की बातों में आकर के वो और अधिक कर्जा ले लेता है, बैंक से लोन उठाता है, दोस्तों से लोन उठाता है और अपने माल को और विस्तार से उत्पन्न करता है, उत्पादित करता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को घटा देता है। उसकी गुणवत्ता घटने के कारण से उसका माल बाजार में बिकना बंद हो जाता है और चारों तरफ से दुखों से वो घिर जाता है। उसके हर तरफ जो है, जो प्रशंसक थे ग्राहक, उसके आलोचक बन जाते हैं और बहुत दुखी होता है। दुखी होने के बाद जाता है, फिर देखता है वही गुरुजी फिर प्रवचन कर रहे हैं। फिर गुरुजी बात कहता है, गुरुजी आज मेरी बहुत बड़ी, मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी बहुत बड़ी समस्या है, आज तो मेरा कोई निराकरण करिए। तो गुरुजी कहते हैं जब कोई सच्चा दुख हो तब मेरे पास आना, जब तुम सच में दुखी हो तब मेरे पास आना। और वो घड़ा देता है, घड़े में कुछ सोने के सिक्के होता है, गुरु को देता है और गुरु जी क्या करते हैं, उसको पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। कहते इसका मैं क्या करूंगा, वहां गाड़ दे। और वो सोचता है ये गुरु फिर मुझे छोड़ दिया, ये फिर मुझे कह रहा दुख, अब इससे बड़ा दुख क्या होगा। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद मैं जिन दोस्तों को चाहता था कि दोस्त जिनके कारण से कर्जा लिया, जिन्होंने कर्जा दिया, मैं चाहता था कि वो मेरा साथ देंगे, लेकिन मेरी विपत्ति में
वो भी मेरा साथ नहीं दिए, सब साथ छोड़ गए, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, ये सोचता ही रहता है। ये क्रम आगे बढ़ता है, कहानी थोड़ी लंबी, इसको शॉर्ट कर देता हूं। आगे बढ़ता है और फिर सोचता है कि मेरा दुख का कारण क्या है। ये सोचता रहता है, बहुत प्रयास करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, मदद मांगता है कि मेरे दोस्तों तो है कारण, मेरे दोस्तों ने तो कहा था ऐसा करने के लिए, और फिर कर्जा मैंने दोस्त से तो लिया है, वो तो मुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन जैसे वो पहुंचता है, दोस्त उसको जो है धुतकारते हैं, और दोस्त यहां तक के उसको मारने तक की धमकी देते हैं कि चुपचाप मेरा कर्जा लौटा दो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। और जब ये देखता है तो बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं, ये कंडीशन होती है। और ये सब देख करके थोड़ा समय बीतता है, फिर गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि मैं आज बहुत दुखी हूं, आज मेरे दुख का तो आप निराकरण करिए, मेरी समस्या का समाधान करिए। गुरु फिर कहते हैं जब कोई दुख हो, सच में दुखी हो, तब मेरे पास आना, और वो जो घड़ा होता है उसका दिया हुआ घड़े को देते हैं कि ये तुम्हारा दिया हुआ घड़ा, इसको ले जाओ और अपने दुख का निवारण करो। वो घड़ा लेके जाता है और उससे जो है ईमानदारी से फिर से बिजनेस शुरू करता है, व्यवसाय करता है, और ईमानदारी से थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर से उसके पास धन आ जाता है, फिर से उसका व्यवसाय स्थिर हो जाता है। और जैसे ही व्यवसाय स्थिर होता है, एकदम सुखमय जीवन व्यतीत करता है, लगता है उसको कोई समस्या नहीं है। वैसे अचानक एक दिन आता है कि जिस माता पिता से बहुत प्रेम करता था, और दोनों माता पिता एकाएक दोनों जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसको बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बहुत बड़ा दुख होता है, और देखता है ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद जिससे मेरे माता पिता कितना प्रेम करते थे, ये किसी को देते नहीं थे, हमको भी धुतकारते थे, हमको भी नकारते थे। आज ये मकान, ये जगह, ये संपदा, ये सब किस काम की है, ये तो यहीं का यहीं रह गई। ये सोचता है, और सोचने के बाद फिर जाता है और गुरु के पास, गुरु से कहता है आज मैं बहुत दुखी हूं। गुरु कहते हैं क्या दुख है, जब असली दुख हो तब आना। तब कहते हैं गुरुदेव आज मैं बहुत दुखी हूं। बोला दुख से क्या सीखा है आपने, क्या अभी तक इन दुखों से सीखा? बोला इस दुखों से मैंने यही सीखा है कि जहां भी ये धन, ये रुपया, ये पैसा, ये मकान, ये मोटर, ये गाड़ी, ये संसार, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहां इसमें सुख है। मैंने ये सीखा इस दुख से कि यहां पर कहीं पर समस्या का समाधान नहीं है। जितनी समस्याओं को सुलझाते जाओगे ये उतनी ही उलझती जाती है, जितने सुलझाते जाओ उतनी ही उलझती जाती है। लेकिन आज मेरे पर दुख बहुत तगड़ा है, क्योंकि मैं बहुत माता पिता को चाहता था और उनकी चिता जला के आ रहा हूं, और मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है। कहता है जब असली दुख हो तब आना। और फिर वो चला जाता है और कुछ दिन व्यतीत करता है और सोचता है असली दुख क्या है साहब। कहता असली दुख क्या है? गुरुजी कहते असली दुख, अब इससे बड़ा असली दुख कौन सा है? वो सोचता रहता है और उसका मन एक पल भी कहीं नहीं लगता। इसी प्रश्न का उत्तर लेता है जो श्रोता मांग रहे हैं कि उसका दुख का कारण क्या है। वो सोचता है असली दुख कौन सा है। बार बार गुरुजी के पास जाता हूं, बार बार गुरुजी कहते हैं असली दुख, असली दुख। अरे असली दुख क्या होता है वो समझ नहीं पाता है, बहुत प्रयास करता है और फिर जाता है गुरु के पास। कहता है गुरुजी क्षमा करिए, मैंने बहुत प्रयास किया। वो सोचता है कि इतने सारे उलझन में रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा, अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मुझे दुख का निवारण नहीं मिलेगा। और सोचता है, नदी के बाद बढ़ता है, फिर उसको अचानक जो है गुरु की कुटिया जो है याद आती है
गुरु के पास जाता है और पूछता है कि गुरुदेव आज मैं दुखी हूं। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ, आज मुझे प्रतीत होता है कि आज तुम सच में दुखी हो, लेकिन तुम्हारे दुख का कारण क्या है तुम समझ पाए? इतनी बार तुम मेरे से पूछने आए, अपने दुख का कारण तुम समझ पाए? शिष्य कहता है नहीं गुरुदेव, मैं नहीं समझ पाता कि मेरे दुख का कारण क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं ये शिष्य, ये अलग अलग जो चेतना, अलग अलग चेतना जो जगह जगह बटी हुई है, कहीं दोस्त में बटी हुई है, कहीं दुश्मन में बटी हुई है, कहीं धन में बटी हुई है, कहीं पुत्र में बटी हुई है, कहीं पुत्री में बटी हुई है। ये चेतनाएं जो जीवन में आपकी जो सूरत है, जो चेतना जगह जगह बटी है, आप ध्यान करो कि आप कितनी जगह बटे हो। आप एक कहां हो, आप तो अनेक हो। और जब अनेक हो तो अनेक को, जब तक अनेकता में एकता नहीं होगी, जब तक आपके दुखों का निवारण नहीं हो सकता। अपनी चेतनाओं को आप अपने अंदर समेटो, सहेजो और सरल हो जाओ। फिर देखो कि जीवन में कोई दुख नहीं होगा। हम कहां कहां बटे हुए हैं, कितनी जगह बटे हुए हैं। एक तरफ रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, एक तरफ दोस्त हैं, एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ नौकरी है, एक तरफ चाकरी है, एक तरफ मालिक है, एक तरफ नौकर है, एक बार पति है, एक बार पत्नी है। जगह जगह कितनी तरंगों में हमारी चेतनाएं कितनी बटी हुई हैं। उन चेतनाओं को आप सीमित करो। जिस जैसे ही आप उन चेतनाओं को सीमित कर लोगे, आपके दुख का निवारण तुरंत हो जाएगा। आपके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं होगी। जब आप एक हो जाओगे और अपने से विचार कर लोगे, ये जीवन में समस्या तो आती और जाती रहेगी, लेकिन विवेकी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है और हर समस्या का समाधान कर लेता है। तो आपकी समस्या का समाधान यही है। जिस श्रोता ने प्रश्न पूछा कि आप स्वयं को जानने लग जाओ, इन जगह जगह बटी हुई चेतनाओं को एक कर लो और समझो ये तो जीवन है, और जीवन में सुख और दुख, लेफ्ट और राइट, एक हाथ हल्का और एक हाथ भारी हमेशा ही रहेगा। लेकिन जब आप विवेकी बनोगे तो हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। मुझे आशा है कि इस सत्संग से आपको इस समस्या का समाधान मिल गया होगा। जितने भी हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, जब तक हम इन टुकड़ों से बाहर नहीं आते, अपनी चेतनाओं को नहीं रोकते, जब तक बिखराव, इस अलगाव को हम एक नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। और जैसे ही अपनी चेतना को आप एक करेंगे, फिर आप देखेंगे ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है। जिस प्रकार मैंने बताया कि निंदक से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, उसी तरह दुख से बड़ा गुरु भी कोई नहीं होता। दुख भी, हर एक दुख आपको सुख देता है, और दुख में भी ज्ञान छुपा हुआ है। अगर दुख ना हो तो आपको सुख का तो आभास ही नहीं होगा। दुख का ज्ञान ही जो है, सुख का ज्ञान ही दुख कराता है। इसलिए दुख को भी अपना गुरु बना लो और आप चैलेंज कर दो मौसम को। ये बरसात, जितना तुझे बरसना हो उतना तू बरस, जितना बरसना हो उतना बरस, और आप ज्ञान रूपी छतरी निकाल करके अपने इंटरव्यू पे पहुंच जाओ और आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार आप विवेकी बनिए। कहीं पर कोई समस्या नहीं, और जहां समस्या है वही समाधान है, जहां सुख है वही दुख है, जहां सुख है वही दुख है, और दुख ही सुख का कारण है।
ध्यान रखना सज्जनों, दुख ही सुख का मात्र एक कारण है। अगर आपके जीवन में दुख नहीं होगा तो आप सुख किस चिड़िया का नाम है आप समझ ही नहीं पाएंगे। और आप ज्ञानी और आप विवेकी बनिए, रट्टू तोता भी मत बनिए, रट्टू तोता भी मत बनिए। कोई विवेकी, कोई पारखी गुरु के शरणागत में जरूर जाइए। एक बार एक महात्मा जी एक तोते को पाले थे और तोते को रोज कहते थे, मिट्ठू बोलो सीताराम 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 सीताराम। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया, सालों बीत गया साहब, सालों बीत गया। और रोज गुरुजी जो है मिट्ठू को सिखाते, कहो मिट्ठू सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे करते करते सालों बीत गए। एक बार सत्संग हुआ और सत्संग में दूसरे गुरुजी आ गए। अब दूसरे गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, मैं थोड़ा संगत को देख लेता हूं, थोड़ा भंडारा में चला जाता हूं, देखता हूं भंडार में क्या बन रहा है, और जब तक मेरे तोते को आप पढ़ाओ सीताराम बोलो, इसको पढ़ाओ मिट्ठू सीताराम बोलो, मुक्ति हो जाएगी। अब वो गुरु सब दूसरा वाला जो साधु होता है कहता है बहुत ही सस्ता काम बताया साहब, ये तो बहुत सरल काम बता दिया, सारा काम से छुटकारा हो गया, कौन आटा गूंदे, कौन रोटी बनाए, कौन क्या करेगा। इससे अच्छा तो यही काम करो, आराम से बैठ के यहां मिट्ठू को जो है सीताराम पढ़ाओ। अब वो चला जाता है, फिर कहता है बोलो मिट्ठू सीताराम तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मिट्ठू कहता है धर तेरी बुड़बक्की, 20 साल से मैं यही मेरा गुरु पढ़ा रहा है सीताराम सीताराम, और मेरी मुक्ति आज तक नहीं हुई। ये पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और तू भी आके मुझे यही बता रहा है सीताराम। सीताराम कहने से कहीं मुक्ति होती है? अगर मुक्ति होती तो मैं पिंजरे से कब से बाहर होता। तो साधु कहता अच्छा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान एक पल में कर सकता हूं, मैं समझ गया कि तुम्हें मुक्ति चाहिए। बोले हाँ। बोले सच में मुक्ति चाहिए? बोले हाँ। तो बोलिए मैं जो युक्ति बता रहा हूं वो युक्ति कर लेना, और हे तोते तेरी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तेरी समस्या जो सबसे 20 साल से बड़ी समस्या लगी है मुक्ति का, तो मुक्त नहीं हो रहा है, मेरे एक छोटी सी युक्ति से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तोता कहता है क्या? बोला जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बोला ठीक। बोला देख तुम्हारा जो मालिक है, तेरा जो गुरु है वो खड़ाऊ पहनता है, और खड़ाऊ पहनकर जैसे आएगा उसके खड़ाऊ की खटर पटर की आवाज सुन करके तू चारों खाने चित हो जाना, एकदम आंखें बंद कर लेना, एकदम हाथ पैर कुछ मत हिलाना, परों को मत हिलाना, एकदम मुर्दे के समान हो जाना। तुम्हारा गुरु कितना भी कहे बोलो मिट्ठू सीताराम, लेकिन तुम मत बोलना, बिल्कुल भी मत बोलना। वो वैसे ही करता है, बता के युक्ति चला जाता है, और गुरु जी आता है, खटर पटर की आवाज जैसे तोता सुनता है, तुरंत तोता जो है अपनी सांसों को रोक लेता है और अपने इंद्रियों को अपने बस में समेट करके वो अपने परों को भी रोक लेता है और आराम से चित होके उल्टा पड़ जाता है। और गुरुदेव आता है, कहता है मिट्ठू बोलो सीताराम। वो कुछ नहीं बोलता, थोड़ी देर प्रयास करता है, नहीं बोलता, तो गुरु समझ जाता है कि मेरा तो तोता लगता है कि स्वर्ग सिधार गया, ये इसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरे चेले को बुलाता है, बोलता है इसको जल्दी खोलो, नहीं तो ये पीड़ा जो है बदबू करने जाए, पीड़ा खराब हो जाएगा। और जैसे ही चेला आता है और पिंजरे को खोलता है, वैसे तोता 9 2 11 हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ध्यान रखिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, नहीं तो कोई आपको आएगा और 20 साल से सीताराम 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 बोलिए और आपको बंधन मुक्त नहीं करा पाएगा। इसलिए युक्ति, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपकी युक्ति चाहिए, और युक्ति के लिए गुरु चाहिए। जब आपके पास एक विवेकी गुरु होगा तो एक युक्ति बताएगा
और पल भर में आपकी मुक्ति हो जाएगी। हर एक समस्या का समाधान आपके पास है। जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। ध्यान रखिए सज्जनों, जहां समस्या है वहां समाधान है। बस आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक पारखी गुरु होना चाहिए, वैदिक गुरु होना चाहिए। यदि गुरु नहीं होगा तो आपके जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, वो कभी जाने वाली नहीं है। आपदा तो हमेशा आती है, लेकिन आपदा में अवसर में बदलना अगर कोई सिखाता है तो वो गुरु सिखाता है। इसलिए सज्जनों ध्यान रखो, जो बंधा हुआ है और दूसरे को कैसे खोलेगा। जो खुद अज्ञानी है और दूसरे को ज्ञान कैसे बताएगा। जो खुद समस्या में ग्रसित है और दूसरे को समस्या से कैसे निकालेगा। गुरु भी समस्या में और चेला भी समस्या में, साहब दोनों ही समस्या में। इन्हें दोनों बंधे हुए, मानो दोनों खंबे में बंधे हुए हैं। और चेला गुरु से कह रहा, गुरु जी हमारा बंधन मुक्त कर दो। और गुरु कह रहा, अरे हमारा हाथ खोल, हमें बंधन मुक्त कर दे। चेला गुरु से कह रहा है और गुरु चेले से कह रहा है, लेकिन दोनों बंधे हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी। दोनों के पास समस्या तो समाधान कैसे होगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे को बंधा मिला, छूटे कान उपाय। बंदे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय। और कर सेवा निर्बंध की, पल में लेते छुड़ाए। तो सज्जनों, मुझे आशा है कि जिस श्रोता ने प्रश्न पूछा उसकी समस्या का समाधान हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप एक पारखी, एक विवेकी गुरु का सहारा लीजिए। और जो गुरु ज्ञान रूपी छतरी आपके पास होगी और गुरु के छत्र छाया में आप होंगे तो आपकी समस्या का समाधान, हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन दोनों ही बंधे होंगे तब नहीं होगा। निर्बंध कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए, जो स्वयं ही स्वतंत्र हो और हर समस्या का समाधान जिसके पास हो उस गुरु के पास जाइए। तो इतना ही कहूंगा, इतना ही विनम्र निवेदन करूंगा। और आज का सत्संग समापन की ओर है। जितने श्रोताओं ने मुझे 1 घंटा लगातार इतने ध्यान पूर्वक सुना, जहां पर पत्नी अपने पति की 10 मिनट नहीं सुनती, बेटा अपने पिता का 1 मिनट नहीं सुनता, वहां पर आप लोग 1 घंटे लगातार सुनते हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की, बोलिए सब संतन की, बोलिए सब संगत की। आहे